सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करके ऑलमोस्ट सारी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्न के लिए सिक्योर कर सकते हो। राइट नाउ फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल इज ये इंटर्न के लिए है, प्लेसमेंट के लिए नहीं है। एंड इंटर्न ऑल्सो जो हम थर्ड ईयर के बाद कॉलेज में हम करते हैं उस इंटर्न की बात हो रही है यहाँ पे। राइट तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक के बाद एक सारे टॉपिक्स की बात करेंगे और उनके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दूंगा जितना कि इम्पोर्टेंट है। राइट और अगर आपको ज़्यादा कुछ और डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके और थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूं यार, मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, SBNIT में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैंने एक इंटर्न सिक्योर कर ली है। और लाइक जुलाई से कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे ऑन कैंपस। तो काफ़ी सारी कंपनीज आई, उनमें जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे भी मैंने बात की है, तो उनसे भी ये वीडियो कंफर्म करवाया है। तो आई मीन टू से हवा में कोई बात नहीं होगी और काफ़ी सारी जगह पे ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया है, तो उन सब के बेसिस पे इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्न when you are applying. First is basically a test round, online test round, and second is interviews. Now we will talk about this in a little detail as we move further, right? So now which topics to cover? First, okay, one more thing at the end we will also see कि अगर आप like first year में हो या second year के starting में हो then you should do all these topics which I mentioned, but अगर आपके पास टाइम कम है then which topics to prioritize और क्या करना है, ओके वो भी हम एंड में मैं आपको एक बात बता दूंगा। So first topic is DSA, data structures, algorithms or competitive programming you can say, right? And why have I mentioned C++, Java and Python is because these are the most common languages, सभी companies ये तो allow करती ही है, right? So it is best if you choose any one of these languages और also C++ में कोड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कोड लिखना काफ़ी इजी हो जाता है, राइट? नाउ अभी जो टू स्टेप प्रोसेस थी उसमें जो ये दोनों स्टेप में आता है, काफ़ी सारी कंपनीज में जो फर्स्ट टेस्ट राउंड होता है तो काफ़ी सारी कंपनीज ओनली MCQ बेस्ड लेती है। कुछ कंपनीज होती है जो MCQ प्लस लाइक कॉम्प्रिहेंशन वगैरह एप्टीट्यूड भी होता है, और कुछ कंपनीज होती है जो कोडिंग राउंड सिर्फ होता है और कुछ में MCQs और कोडिंग राउंड दोनों का मिक्सचर होता है। तो कोडिंग राउंड में आपको DSA के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी दो होते हैं, एक टेक्निकल होता है एक HR होता है, राइट? कुछ कंपनी सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू लेती है इंटर्न के लिए, तो उस इंटरव्यू में भी आपको DSA के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक टू कवर, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक इज OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? इसके बेसिस पे आपको MCQs पूछे जा सकते हैं एंड यू में ऑल्सो लाइक OOPS के बेसिस पे आपको टेक्निकल इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। थर्ड इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपकी टेस्ट MCQ बेस्ड है तो उसमें चांसेस है कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आए, वरना टेक्निकल इंटरव्यू में तो मैंने काफ़ी ऑलमोस्ट सभी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट? जितने भी मेरे फ्रेंड है जिनसे मैंने बात की ऑलमोस्ट सभी को वेरी फ्यू कंपनीज आस्क लिटिल टफ हो, वरना इंटर्न के लिए इतना टफ नहीं पूछते, right? So you should also have a good grip on database management systems, at least आपके basics clear होने चाहिए, right? It is a very important topic. Now fourth is basically HTML CSS JavaScript, जो हम फर्स्ट ईयर में ही सीख लेते हैं। आपको HTML और CSS के बेसिस पे रेयरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं, राइट? इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंपनीज आती है तो उनकी रिक्वायरमेंट में भी जावास्क्रिप्ट लाइक दे गिव अ गुड इंपॉर्टेंस टू इट, राइट? HTML और CSS को भी देते हैं बट जावास्क्रिप्ट मोर इम्पोर्टेंट, ओके, राइट? नाउ फिफ्थ इज एटलीस्ट 1 or 2 प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट में यार ऐसा है कि जब आप टेक्निकल राउंड दे रहे होते हो या तो फिर तो आपको प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, राइट? सो प्रोजेक्ट्स काफ़ी लोग डायरेक्टली उठा लेते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, फिर रेज्यूमे में डाल देते हैं। बट वन थिंग शुड बी क्लियर कि वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करे प्रोजेक्ट में समझाने के लिए बोले ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, देन यू शुड बी एबल टू टेल अबाउट इट, राइट? मतलब अगर आपने कॉपी किया है और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो तुरंत पकड़ लेंगे। सो बेटर इज यू डू इट ऑन योर ओन, राइट? एंड वो प्रोजेक्ट पे भी काफ़ी बार कुछ फ्रेंड्स है जिनका टेक्निकल राउंड में प्रोजेक्ट्स पे ही बहुत ज़्यादा खींच दिया था, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स।
सिक्स्थ इज एप्टीट्यूड। नाउ ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, इवन मैंने भी मिस कर दिया था, क्योंकि हम सोचते हैं कि डीएसए वगैरह हो गया, डीबीएमएस हो गया, प्रोजेक्ट हो गए, तो बट काफ़ी सारी कंपनीज है, स्पेशली फिनटेक कंपनीज, जो फाइनेंशियल टेक कंपनीज होती है, वो एप्टीट्यूड पे बहुत लाइक काफ़ी अच्छा वेटेज रखती है। और जो पहला टेस्ट राउंड होता है, तो काफ़ी सारी कंपनीज तो ऐसी होती है जो डीएसए नहीं पूछती है, आपका एप्टीट्यूड बेस्ड होता है पूरा का पूरा, ठीक है। वही हमारे नॉर्मल स्पीड वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, या तो फिर बर्थ डेट के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एंड सो ऑन। एप्टीट्यूड पे आप पूरा मतलब सर्च कर सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं छोटे छोटे। सो एप्टीट्यूड पे वो अच्छा फोकस देते हैं, सो यू शुड ऑल्सो डू एप्टीट्यूड, राइट। वो और उनका पे लेवल भी अच्छा होता है, वो काफ़ी सारी फिनटेक कंपनीज का, और वो एप्टीट्यूड पूछती है टेस्ट में, सो यू शुड डू दैट। सेवेंथ इज बेसिक इंग्लिश। ना व्हाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। एंड एप्टीट्यूड राउंड जिनका होता है एमसीक्यूज बेस्ड होता है, तो वो काफ़ी बार क्या होता है कि आपको नॉर्मल ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी वहां पे डाल देते हैं, राइट। सो बेसिक इंग्लिश अगर आपको क्लियर है तो दैट कैन हेल्प यू अ लॉट, राइट। And this is the last, this is 8, these are the standard HR questions. So definitely अगर HR राउंड है कंपनी में, you can just google it, standard HR questions for software development engineer intern, that would be more proper. तो आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ साइट पे उससे कम भी होंगे, तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बस आप एक बार मतलब रटना नहीं है, बस आप उसको पढ़ लीजिए और क्या क्या ध्यान में रखना है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा, राइट। देन अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स एंड योर सिचुएशंस, राइट, यू कैन मॉडिफाई देम। नाउ दिस वर द टॉपिक्स, मतलब इतना टॉपिक आप कवर करते हो तो आप ऑलमोस्ट कोई भी कंपनी, मतलब इसके बाहर कोई पूछता नहीं है, ठीक है। इंटर्न के लिए मैंने काफ़ी सारी कंपनीज है, फ्रेंड्स से बात की जिनका सिलेक्शन हो गया, तो थर्ड ईयर में जैसे नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लेकिन इन टॉपिक्स पे कोई इंटर्न के लिए क्वेश्चन नहीं पूछता, राइट। नाउ प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स इफ यू हैव लेस टाइम, अगर आप मान लो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हो या तो फिर सेकेंड ईयर के एंड में हो, और अगर आपने ठीक से कुछ कवर नहीं किया है, so now you, if you cannot cover all these topics, then how should you prioritize? Now अब जैसे कि कुछ कंपनीज होती है जो सिर्फ डीएसए के बेसिस पे ले जाती है, राइट। कुछ कंपनीज होती है जो एप्टीट्यूड पूछते हैं, देन डीबीएमएस पूछते हैं, और इंग्लिश थोड़ा बहुत देखते हैं। सो आई कैनॉट से कि कौन सा टॉपिक ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, बट व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने सीनियर को पूछिए कि कौन कौन सी कंपनीज आई थी या जो रेगुलरली कैंपस पे आती है, ठीक है। उनमें जिनका सिलेक्शन हो गए उन सीनियर्स से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए थे, ठीक है। देन यू कैन टारगेट अ कंपनी की ओके ये 5 कंपनीज है, इनमें ये टॉपिक्स कॉमन है, आई कैन टारगेट दिस 5 कंपनीज, आई कवर दिस मेनी टॉपिक्स, ओके। सो इफ यू हैव लेस टाइम यू कैन आस्क योर सीनियर, आस्क द कंपनीज नेम, उनका जिनका सिलेक्शन हो गए उनको टॉपिक्स और पूरी प्रोसीजर पूछिए, एंड देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, अगर आप ये 8 टॉपिक्स कवर करते हो तो ऑलमोस्ट कोई भी कंपनी आप कवर कर, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी आप कवर कर लेते हो, राइट। I hope you get some help from it, and if you have any doubt you can ask me in the comment, or you can also get in touch with me on my Instagram. Thank you.